बच्चों हमने 10th साइंस का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जहां से आपको ना समझ लगे तो कमेंट्स करें, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5.1 से पहले कुछ डेफिनेशन है जो बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है जी, चैप्टर का नाम है सेट एंड फंक्शन, ठीक है जी। अब पहले हम सेट को पढ़ेंगे। सेट क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ये डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट क्या होता है? ये मुख्तलिफ चीज़ों के इज्तिमा को कहते हैं सेट। जैसे स्पून का सेट, कप का सेट, पेंसिल का सेट, कॉपी का सेट, ठीक है ना। और उर्दू में लिखते हैं जी वाज़िया अशिया का मजमुआ सेट कहलाता है, ठीक है जी। इसको डिनोट करते हैं जी कैपिटल लेटर से, जिसे सेट लिखा। इसके अंदर ब्रैकेट, छोटे दरमियानी ब्रैकेट के दरमियान में हमने एलिमेंट लिखे, ठीक है जी। तो ये सेट, ठीक है जी। अब इम्पोर्टेंट सेट कुछ इधर दिए हुए हैं। जैसे ये पहला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, शुरू होता है 1 2 3 4 5 सो ऑन, इसे उर्दू में कहते हैं कुदरती अदाद का सेट। आगे जी सेट ऑफ होल नंबर, जैसे डब्ल्यू शुरू होता है इसलिए वो डब्ल्यू को नाम दिया है। मुकम्मल अदाद का सेट, अब इसमें नेचुरल नंबर में जीरो बढ़ा देते हैं तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये क्या कहलाता है जी? मुकम्मल अदाद का सेट या होल नंबर। सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इसे कहते हैं सही अदाद का सेट। इंटीजर को लिखते हैं जी से, क्योंकि ये अब इंटीजर आई है तो आई आना चाहिए, लेकिन नहीं। ये ज़हलिन एक साइंसदान था, उसने ये नंबर डिस्कवर की थी, उसी नाम की वजह से इसका नाम ना जी रखा गया। तो यानी कि पहले तो पॉजिटिव नंबर हो गए, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, अब नेगेटिव नंबर उसने और भी शामिल कर दिए, तो इसलिए इसको 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो, ठीक है जी। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, जो इब्तिदा का सेट, ऐसा सेट जो कि 2 पे डिविजिबल हो, जैसे 0 +-2 +-4 +-6 +-8 एंड सो ऑन। सेट ऑफ ऑड नंबर यानी ताकत का सेट, इसे ओ से लिखते हैं। ये वो नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है ना। किसी और टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं लेकिन 2 पे डिवाइड नहीं होते, जैसे +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। अब सेट ऑफ प्राइम नंबर, ये मुफ्रद का सेट, ये वो नंबर हैं जो अपने और 1 के अलावा किसी नंबर पे डिविजिबल नहीं होते, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इस तरह पे 29 31 37 एंड सो ऑन, ठीक है जी। आगे है जी सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, नाते का दाद का सेट, इसे क्यू से लिखते हैं। x such that x belongs to m over n where m, n belongs to z and n not equal to 0, यानी ऐसे नंबर जो ऊपर और नीचे लिखे हो लेकिन नीचे वाला 0 ना हो। सेट ऑफ आर इरेशनल नंबर, इसे कहते हैं गैर नाते का दाद का सेट। अब ये x such that x not belongs to m और n, ये वो नंबर होंगे जिसमें इंटीजर्स नहीं आएंगे, यानी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है। सेट ऑफ आर रियल नंबर, इसे कहते हैं हकीकी अदाद का सेट, या यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। इसको नोट करते हैं कैपिटल आर से, इक्वल टू यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। ओके जी। बच्चों यूनिट नंबर 5, इसकी अब नेक्स्ट डेफिनेशन है जी 5.1 से पहले, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ व्हिच आर either in A or in B or in both। कहता है दो सेटों का यूनियन क्या होता है कि ए और बी दो सेट हो, उसके तमाम एलिमेंट को एक सेट में लिखना क्या कहलाता है? यूनियन ऑफ टू सेट। ये देखिए ए यूनियन बी, एक्स such that x belongs to A or x belongs to B or x belongs to A or x belongs to B and x belongs to B both। ये क्या है जी? अभी डेफिनेशन ये है, अभी एग्जांपल a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 4 5 6। अब यूनियन को कैसे लिखते हैं? a यूनियन b। एग्जांपल है, पहले a की वैल्यू 1 2 3 4, यूनियन b की वैल्यू 4 5 6 7, इन दोनों सेटों को इकट्ठा कर दे, इसे कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7। जो नंबर दो दफा होगा उसको एक दफा लिखना है, इसे कहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट, ठीक है जी। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या होता है? दो सेटों में जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, उर्दू में कहते हैं तकाते। अब the intersection of two set A and B written as A intersection B is the set consisting of all common element of set A or B denoted by A intersection B, x such that x belongs to A and x belongs to B। अब ये एग्जांपल है A and B, देखिए जी
पहले लिखेंगे ए, उल्टा यू लिखेंगे, इसे पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए की वैल्यू ए बी सी डी इंटरसेक्शन सी डी ई एफ। दोनों में कॉमन क्या? ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी सी है, इधर भी सी है तो सी लिख लेंगे। दोनों में डी नहीं है तो बस सी कॉमन था, तो ये हमारा क्या आ गया? इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों। अब जी डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेटों का जो फर्क होता है वो क्या होता है? If A and B are two sets, then their difference is denoted by A minus B or A difference B line लगा के define as A minus B x such that x belongs to A and x not belongs to B। A और B दो सेट हैं, ये डिफरेंस क्या होता है ये समझ लें भी। A minus B, पहले A की वैल्यू 1 2 3 4 5, B की वैल्यू 2 4 5 6 8। अब देखिए दोनों में जो सेम है वो कैंसिल कर दें, ये 2 इससे कैंसिल, ये 4 इससे कैंसिल, ये 5 इससे कैंसिल। अब पहले सेट में कौन से एलिमेंट रह गए? पहले सेट में 1 और 3 रह गए, 1 और 3 ये लिख देंगे। ये दूसरे वाले लिखने जो पहले में कैंसिल होने के बाद जो रह जाएंगे वो लिखने, इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, if we use a universal set and A is a subset of U, then the complement of A is the set of those elements of U which are not contained in A and denoted by A dash या A complement, A power C या A complement। A complement क्या होता है? U minus A x so that x belongs to U and x not belongs to A। यानी कि U बड़ा सेट होता है और A जो होता है वो चंद एलिमेंट होते हैं जो कि U में मौजूद होते हैं। तो U के यानी A के सारे एलिमेंट U में होते हैं, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? U में से A के नंबर निकाल लिए जाएं, जो U के रह जाएंगे उसे A कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे अब U है 1 से लेकर 10 तक, A ही है, A का कॉम्प्लीमेंट U माइनस A। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसे U से माइनस कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये माइनस कर लें 2 4 6 8। तो बच्चों देखिए 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 कैंसिल कर दे। अब पहले सेट में क्या रह जाएगा? 1 3 5 7 9 और 10, इसे कह देंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, x गिवन है 1 4 7 9, y गिवन है 2 4 5 9। हमने इसका फाइंड करना है x यूनियन y, x इंटरसेक्शन y, y यूनियन x और y इंटरसेक्शन x। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट x यूनियन y, पहले x की वैल्यू ये 1 4 7 9, यूनियन y की वैल्यू क्या है? 2 4 5 9। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों के सारे एलिमेंट, 1 2, अब 3 नहीं है, 4 5 है, 6 नहीं है दोनों में, 7 9। और जो नंबर 2 दफा आए उसे आपने एक दफा लिखना है। ठीक है जी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब है जी सेकंड पार्ट, x इंटरसेक्शन y। x की वैल्यू ये 1 4 7 9 इंटरसेक्शन y की वैल्यू 2 4 5 9। अब इन दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखने हैं। कॉमन क्या है? 1 नहीं है, 4 है, दोनों में वो लिख लेंगे, 7 नहीं है, 9 दोनों में वो लिख लेंगे। ये हमारा आ गया इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों। अब ये अगले पार्ट बिल्कुल सेम है जी, y यूनियन x। पहले y की वैल्यू लिखे, क्या है? 2 4 5 9 यूनियन x की वैल्यू 1 4 7 9। इन दोनों को इकट्ठा करें, 1 2 4 5 7 9। ठीक है जी। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों के सारे एलिमेंट। अब जी लास्ट है जी फोर्थ पार्ट क्वेश्चन 1 का, ये है जी y इंटरसेक्शन x। पहले y की वैल्यू 2 4 5 9 इंटरसेक्शन 1 4 7 9। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन कौन से है? 2 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है और 7 भी नहीं है, 9 है। तो ये लो बच्चों, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कोई भी वैल्यू आ जाए आप यूनियन इंटरसेक्शन ले सकते हैं। अब है जी ये है जी, इफ x इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 70। हम अपने इधर x का सेट बनाना है जो प्राइम नंबर को जो 17 और 17 से छोटा हो। तो प्राइम नंबर शुरू कहाँ से होता है? 2 3 5 7 11
13 और 17, ये हमारा सेट बन गया। अब दूसरा सेट क्या है, आपने लिखना है सेट ऑफ प्राइम नंबर, वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 12 तक लिखने हैं। तो लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये सेट फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट है जी x यूनियन y। पहले x की वैल्यू लिखे 2 3 5 7 11 13 17, फिर यूनियन y की वैल्यू ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इन दोनों सेट को कंबाइन कर देना है, ठीक है जी। पहले तो लिखेंगे 1 से लेकर 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद 13 17, ठीक है बच्चों। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब दूसरा पार्ट है जी y यूनियन x। पहले y की वैल्यू 1 से लेकर 12 तक लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यूनियन x की वैल्यू 2 3 5 7 11 13 17। अब इन दोनों सेटों को कंबाइन करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे लिख लिए। अब 13 और 17, ठीक है बच्चों। ये हमारा सेकंड हो गया। अब अगर लेना है x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। पहले x की वैल्यू 2 3 5 7 11 13 17, फिर इंटरसेक्शन y की एलिमेंट 1 से लेकर 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 2 है 2 है, 3 है 5 है 7 है 11 है, बस ये दोनों में ये नंबर कॉमन है, ये लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे है जी फोर्थ पार्ट, y इंटरसेक्शन x। पहले y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इंटरसेक्शन 2 3 5 7 11 13 17। अब दोनों में जो सेम है वो लिख लें, जैसे दोनों में 1 है, दोनों में 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, नहीं है। ये देखिए बच्चों भी 1 है 2 है 3 है, दोनों में 5 है, दोनों में 7 है, दोनों में 11 है, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास तीन सेट गिवन है, x इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये 5 पढ़ते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और y इक्वल टू जी पॉजिटिव, जी पॉजिटिव कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, ये होते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर नहीं होते। और जीरो इसलिए नहीं होता क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अब टी है पॉजिटिव ऑड नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है बच्चों। यहां जहां हमें जरूरत होगी ये वैल्यू पुट करेंगे। अब ये 6 पार्ट है। पहला पार्ट है x यूनियन y। पहले x की वैल्यू एम्प्टी सेट यूनियन y की वैल्यू क्या है, ये वाली 1 2 3 4 5। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो खाली सेट है, ये मिल जाएगा 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 किसके इक्वल है, 1 2 3 4 जी पॉजिटिव के इक्वल। जी पॉजिटिव का क्या नाम है, जी पॉजिटिव y का नाम है। तो ये आंसर आया गया x यूनियन y इक्वल टू y, ठीक है बच्चों। अब सेकंड पार्ट है x यूनियन t। अब x क्या है, एम्प्टी सेट, यूनियन t क्या है, t ये नंबर है और नंबर 1 3 5 7 9। जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 9। ये 1 3 5 7 9 किसके इक्वल है, ये है O पॉजिटिव के, और ये O पॉजिटिव किसके इक्वल है, T के।
ये आंसर। देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं। थर्ड पार्ट है जी y यूनियन t। अब पहले y की वैल्यू क्या है जी, ये है जी 1 2 3 4 5 और चलती जा रही है। फिर यूनियन t की वैल्यू क्या है 1 3 5 7 9, यानी ये ओड नंबर है, ये सारे नेचुरल नंबर की तरह है। अब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर आ जाए। ये 1 2 3 4 5 6 इसके इक्वल है। ये है बच्चों जी पॉजिटिव के। जी पॉजिटिव किसके इक्वल है जी y के। हम लिखेंगे y यूनियन t इक्वल टू y। ठीक है जी। अब है जी फोर्थ पार्ट है जी x इंटरसेक्शन y। x एम्प्टी सेट है, y हमारे पास क्या है, y हमारे पास है 1 2 3 4। तो देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन, तो ये एम्प्टी सेट आ गया। एम्प्टी सेट किसके इक्वल है फाइव के। फाइव किसका नाम है x का, तो हमारे पास x इंटरसेक्शन y क्या आ जाएगा x। ठीक है जी। फिफ्थ पार्ट अब है जी x इंटरसेक्शन t। x आ गया इंटरसेक्शन t की वैल्यू क्या है, t हमारे पास है 1 3 5 7 9। दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट किसका नाम है फाइव का। फाइव किसके इक्वल है जी x की। x इंटरसेक्शन t किसके इक्वल आ गया x के। लास्ट पार्ट y इंटरसेक्शन t, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर। और t की वैल्यू सिर्फ ऑड नंबर है, पॉजिटिव 1 3 5 7 9। अब दोनों में कॉमन क्या है, ये तो सारे नंबर है, ये कुछ नंबर है, ये कुछ नंबर ये कॉमन है 1 3 5 7 9। तो इनका नाम क्या है ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव क्या नाम है y इंटरसेक्शन t, ओ पॉजिटिव है जी t का। लो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। इस चैप्टर के मैं आपको 4 लॉन्ग बताऊंगा जो बोर्ड में इन चारों में से एक आता है। ठीक है ना। अब ये पहला लॉन्ग है। अब x such that x belongs to n and x greater than 3 और less than equal 25, यानी हमने नेचुरल नंबर लिखना है जो 3 से बड़े हो और 25 और 25 से छोटे हो, 25 तक और 25 से छोटे। ये कौन से बनते हैं बच्चों, 3 के बाद 4 आता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 90 20 21 22 23 24 25। ठीक है बच्चों, तो मैंने एक दफा पूरे लिख दिए, बाकी आपको फिर आइडिया हो जाएगा ये यू के कौन से एलिमेंट है। जिस तरह y है x अगर x to belong is a prime and x greater than 8 और less than 25, 8 और 25 के दरमियान जो प्राइम नंबर होते हैं वो लिखने। तो 8 के इससे बड़ा क्या होता है प्राइम नंबर 11 13 17 19 और 23, ये प्राइम नंबर है। अब है x such that x belongs to w and x greater than equal to 4 less than 17। अब यहाँ नंबर वो आएंगे जो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, यानी 4 और 17 भी शामिल है और इसके दरमियान वाले नंबर भी शामिल। ठीक है बच्चों, असल चीज ये सेट लिखना होता है, बाकी ये क्वेश्चन करना कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम पहले करेंगे 1 और थर्ड पार्ट, फिर सेकंड और फोर्थ करेंगे। ठीक है जी। पहले फाइंड करते हैं फर्स्ट पार्ट x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ दो चीजें हैं, पहले ये ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करें फिर इसका कॉम्प्लीमेंट। पहले यूनियन लें x यूनियन y। x के एलिमेंट लिखें क्या है, x के एलिमेंट है जी ये 11 13 17 19 और 23। यूनियन y के एलिमेंट लिखें
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अब यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों के सारे एलिमेंट। तो लिखें जी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये हो गया। अब इधर से 17 के बाद क्या होगा 19 और 23। ये आ गया यूनियन। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है उसे यू में से माइनस कर लेते हैं। ठीक है जी। अब पहले यू के नंबर लिखें। यू के नंबर कहाँ शुरू होते हैं जी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब माइनस करें ये वाले नंबर क्या है 4 5 6 7 ये करते जाएंगे 17 तक। ठीक है ना। और उसके बाद 19 और 23। अब देखिए 4 से लेकर 17 तक तो नंबर ये कैंसिल हो जाएंगे पहले सेट में। जैसे 4 5 6 7 और 17 तक ये यहाँ तक नंबर इसके कैंसिल हो जाएंगे ये सारे। ठीक है। अब क्या रह जाएगा 18 इधर नहीं है लिख लेंगे 19 में कैंसिल हो जाएगा 20 कैंसिल नहीं होगा 21 नहीं कैंसिल होगा 22 नहीं कैंसिल होगा 23 कैंसिल हो जाएगा। अब फिर क्या रह जाएगा 24 और 25। तो ये बच्चों आ गया एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट। अब लेना है सेकंड पार्ट है जो कि थर्ड पार्ट है एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों। अब पहले लेंगे हम इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई। पहले लिखें एक्स की वैल्यू ये कहाँ शुरू हो रही है जी 11 13 17 19 23। इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। दोनों में कॉमन देखें क्या आता है 11 है 13 है 17 है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लें। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है तो u में से x इंटरसेक्शन y माइनस कर दें। तो u की वैल्यू लिखें 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 23 24 25। ठीक है। अब ये वैल्यू 11 13 17। अब ये तीन नंबर इधर वाले तीन से कट जाएंगे कैसे कैसे 11 कट जाएगा 13 कट जाएगा 17 कट जाएगा। अब पहले सेट में जो नंबर रह गए वो लिख दें वो इसका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये बच्चों हमारा हो गया थर्ड पार्ट। अब रह गया बच्चों सेकंड और फोर्थ पार्ट। ठीक है जी। अब करते हैं सेकंड और फोर्थ पार्ट। सेकंड पार्ट एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। यहाँ दो चीजें फाइंड करनी है। पहले इनका कॉम्प्लीमेंट लें फिर इंटरसेक्शन। पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट लें ये क्या होता है u माइनस एक्स। तो u की वैल्यू 4 5 6 7 जल्दी जाएगी कहां तक दी 25। और x की वैल्यू कहां तक है ये कोई 7 11 13 17 19 और 23। 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर इधर से कट जाएंगे तो बाकी क्या रह जाएगा वो रह जाएगा 5 6 7 8 9 10 रह जाएगा 11 कैंसिल हो जाएगा 12 कट जाएगा 13 कट जाएगा 14 15 16 17 कट जाएगा 18 19 कट जाएगा 20 21 22 23 कट जाएगा 24 25। ये एक्स कॉम्प्लीमेंट आ गया। इस तरह वाई कॉम्प्लीमेंट। वाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है u माइनस वाई। अब u की वैल्यू लिखें
u की वैल्यू 4 5 6 7 8 9 10, ये बच्चे चलता जाएगा 25 तक, ठीक है ना, आपने पूरे लिखने हैं। फिर 7 y की वैल्यू क्या है, 4 से लेकर 17 तक, 4 5 6 7 8, ये कहाँ तक 17, ये 4 से लेकर 17 तक, ये 4 से लेकर 25, 4 से 17 तक ये कट जाएंगे, इधर से क्या रह जाएगा 18 19 20 21 22 23 24 25। अब ये हमारे पास y कम्प्लीमेंट आ गया और ये हमारे पास क्या है x कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इनका लेना है इंटरसेक्शन, अब ले जी x इंटरसेक्शन y, x कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट। अब x की वैल्यू लिखें, x की वैल्यू ये है जी 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25, ये हमारा x कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट, ये वाली वैल्यू 18 19 20 21 22 23 24 25। अब इन दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखने हैं। कॉमन एलिमेंट क्या होगा, 18 इधर है इधर भी है, लिख लेंगे, 19 इधर है इधर नहीं है, 20 इधर है इधर भी है, 21 इधर है उधर भी है, 22 इधर है इधर भी है, 23 इधर है इधर नहीं है, 24 दोनों में है, 25 दोनों में। तो ये हमारा आ गया x कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट। अब हमने फाइंड करना है ये वाला, तो ये वाला हम क्वेश्चन इसी को ही चेंज कर देंगे। कैसे जी, इसको नाम दे देंगे फोर्थ पार्ट x कम्प्लीमेंट यूनियन y कम्प्लीमेंट। तो पहले हमने x कम्प्लीमेंट ले लिया, y कम्प्लीमेंट ले लिया, अब बच्चों लेना है हमने इनका यूनियन। तो यहाँ ही आप चेंजिंग कर देंगे, यहाँ ले देंगे यूनियन और इधर भी लिख देंगे यूनियन, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों के सारे एलिमेंट, ठीक है जी, 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 नहीं है, 18 19 20 21 22 23 24 25। तो लो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स गिवन है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और y है 4 8 12 16 20 24। बहुत आसान है जी, बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ गए हैं। अब जी हम पहला पार्ट फाइंड करें, x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई, पहले x की वैल्यू, x की वैल्यू 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, फिर माइनस ये वाली वैल्यू 4 8 12 16 20 24, ठीक है। अब माइनस करना है, ये देखिए 4 8 कट गया, 12 16 कैंसिल हो गया, 20 कैंसिल। अब पहले सेट में जो रह जाएंगे वो लिख देने हैं, 2 रह गया, 6 रह गया, 10 14 18, ये नहीं लिखना जो बच गया, जो पहले सेट में कैंसिल होने के बाद जो रह जाएगा वो लिख देना। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस वाई। अब सेकंड पार्ट है y माइनस एक्स, पहले y की वैल्यू 4 8 12 16 20 24 और माइनस y की वैल्यू 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब जो सेम है वो कैंसिल हो जाएंगे, 4 8 12 20 20 4 8 और 12 16 और 20, और पहले सेट में अब क्या रह गया 24, ये बच्चों आ गया y माइनस एक्स, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है जी, इसमें ए सेट गिवन है n का मतलब होता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, और w का मतलब होल नंबर 0 1 2 3, ठीक है जी। अब पहला है जी a माइनस बी, ए क्या है 1 2 3 4 5, बी क्या है 0 1 2 3 4। अब ये कैंसिल हो जाएंगे 1 से, तो इस पहले सेट में कुछ भी नहीं रह जाएगा, ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4।
अब यानी 5 भी होगा यहाँ तो 5 भी कट जाएगा। तो पहले सेट में सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा, एम्प्टी सेट। अब सेकंड है b माइनस ए, 0 1 2 3 4 5 6, आगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 ये कैंसिल हो जाएंगे। अब पहले सेट में क्या रह जाएगा, 0। ठीक है जी, लो जी बच्चों।